उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। कोई कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल मातो। कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? प्रयागराज जा रहे थे हम। तो दिल्ली से ही संगम विहार से आए हैं। अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए आपने टिकट ले रखी? टिकट ले रखी है। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जो पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहां से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई थी। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर था ना, तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर, तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कितना समझा लो, समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग, उसकी वजह से और धक्का मुक्की हो गई, उसी चक्कर में वो सब लफड़ा होगा। रवि, कल कितने बजे के आसपास घटना हुई और आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे, आपने क्या देखा? मैं यहीं पे था, 9 साढ़े 9 बजे के करीब हुई थी ये भगदड़। कुछ गाड़ियां भी लेट थी, प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मटवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम ज्यादा पब्लिक का 13 नंबर पर भी बहुत भीड़ थी। जैसे गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए थे, तो यहीं पे भगदड़ मच गई थी। ऊपर भी ज्यादा लोग खड़े थे, ये हुआ था। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था ट्रेन का, या फिर लोग दूसरी ट्रेन में जाना चाहते थे? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा था, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा। भीड़ ही इतनी ज्यादा थी, बहुत ही। पुलिस लोग भी सारी चीजें देख रहे थे, फिर भी भीड़ नहीं रुक पाई, इतनी भीड़ थी। स्टेशन पे था, हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए, लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस, लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे, तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसी भीड़ में वो दब गए।
फिर क्या हुआ, आप लोग कैसे वहाँ से निकले जान निकले क्या हम तो जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी, ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया, रेल प्रशासन की व्यवस्था, हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा, 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार, क्योंकि भीड़ हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी। सर क्या आपको भी चोट लगी है? नहीं, मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी, ये MLC वगैरह, हाँ उसको चोट लगी है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या? नहीं, कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मांग है, जो हमारे साथ घट गया अब किसी और के साथ ना घटे, अब ये करेंगे ना। और कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या? ऐसा अब मुआवजे की बात होगी, अब क्या होगा। आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, आतिशी जो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे, और भी लोग आए थे, कुछ बातचीत हुई है क्या उन लोगों से? हाँ, इंजर्ड को 1 लाख देने की बात हुई है, और डेथ वो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में उनका नहीं पता, अभी कुछ पता नहीं। कहाँ जाएंगे आप लोग? प्रयागराज जाएंगे। अब टिकट है आपके पास? 10 बजे बोले। 10 बजे, बट आप अभी आ गए हैं। 10 बजे बोले टिकट, हम ट्रेन छूट गया था ना, वही हमारे थे। ट्रेन क्यों छूट गया था? वो लेट हो गई थी 2 मिनट। अच्छा, तो पता है कि यहाँ पे भागदौड़ मची थी कल रात को? नहीं पता, हम अभी आए हैं ना। टिकट लेके आए हैं आप? टिकट लेने अभी गई हूँ। अच्छा, हमारे एक साथ क्यों हुई चारों? अच्छा, 10 बजे का, बट अभी आप प्लेटफॉर्म आ गए हैं। हाँ जी। आपके पास टिकट नहीं है कोई? नहीं है। नहीं है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंजू। अच्छा, आपके पास टिकट है? 10 बजे मेरा पति है। सोनीपत से आया हूँ, टिकट तो है, वो मेरा फिलहाल बिना कर दिया, 10 बजे के बाद टिकट मिलेगा। वो क्या कंफर्म टिकट होगा या फिर वो जनरल टिकट होगा? चाहे रिजर्वेशन बना लेंगे, चाहे रिजर्वेशन में बने कहे थे जो टीटी से टिकट बनवा लेंगे अंदर। कहाँ अंदर, मतलब ट्रेन के अंदर? हाँ, नहीं यहाँ बना देते हैं ना तत्काली वाला। अच्छा, तो वो बनाएंगे अभी? हाँ, तत्काल। नॉर्मल हालत हो गए हैं, हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है, जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। सर, कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरीके से इस तरह के हालात पैदा हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने? हमें जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर, तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति थी? यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है, हम लोग आए तब तक, जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था, तब तक हम आए थे तब तक। तो सर, क्या अभी डिप्लॉयमेंट आप लोगों की बनी रहेगी? नहीं, अभी देखते हैं, अभी स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, उसके बाद। अभी क्या आदेश आए आपके पास? अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई घायल वगैरह कहीं राहत नहीं है, और जान जरूरत होगी हमारी। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।